दिमाग रात जाग के बिताई, दरवाजे खोले रखे हमने, पड़ोस वालों ने सबने, पता नहीं क्या हो जाए भागना पड़े, किसी ने बंद नहीं करा, कोई नहीं सोया, जैसा तभी भी है। तो क्या आपको रही कुछ? तो पूरी रात जागते रहे, पता है हमें ही पता है कैसे हमने रात बिताई है। तो इतनी घबराहट हो रही थी, मैं कहा फिर कुछ ना हो जाए, क्योंकि और भी गोदाम है उनका पास। तो बड़ा असला ये तो एक मारने वाला था, ये तो बिल्डिंग उड़ा देता है यहाँ सारे, अगर और दुकानों में भी आग लग जाती तो। देखिए एडवोकेट राकेश कपूर है जो कि इसी गोदाम के पीछे रहते हैं जहां से ये दीवार तोड़ी गई थी। बिल्कुल दीवार मिली हुई है गोदाम से, इनसे जानेंगे सर क्या माहौल था कल, क्योंकि दहशत का माहौल लोग काफी दिखाई दे रहा था। क्या करीब मैं 10:15 बजे के करीब कचहरी निकल गया, वहाँ पर मेरे पास एक समीम एडवोकेट, उनके बच्चे का फोन आया कि आपके मकान में कुछ हादसा हो गया। मैं कचहरी से भागा भागा आया तो देखा यहाँ पड़ोस में आग लगी हुई थी, कुछ बच्चे सामने की दीवार तोड़ रहे थे, और इन बच्चों ने बताया, मेरी पत्नी ने बताया, बच्चों ने सबने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस थोड़ा देरी से आई। फायर ब्रिगेड आई लेकिन उसके पास पानी नहीं था। घटना एडवोकेट साहब जो होगी वो तो सबको पता है कि कल यहाँ पर दीवार तोड़ी गई, बच्चे निकाले गए, उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन इस घटना के बाद का जो माहौल है उस तरह से आपने रात बिताई, किस तरह का दिमाग? रात जाग के बिताई, और क्योंकि मेरी दीवार बिल्कुल मिली हुई है, और वहाँ मुझे पता चला कि कल भी एक गोदाम में पटाखे भरे हुए थे, मैं और मेरा परिवार सो नहीं पाए, पूरी रात दरवाजे खोले रखे हमने, पड़ोस वालों ने सबने, पता नहीं क्या हो जाए भागना पड़े, किसी ने बंद नहीं करा, कोई नहीं सोया, जैसा तभी भी है। तो क्या आपको नहीं पता था कि यहाँ पर गोदाम है इस तरह से पटाखों का? क्या हमें ये पता था इनके पतंग के गोदाम थे यहाँ, पटाखों के नहीं थे, और फिर इन्होंने वो गुलाल वुलाल ये सब केमिकल के गोदाम बनाए। ये था कि कभी सीजन में रखे जाते हैं दिवाली पे, इनके गोदाम थे वहाँ बड़ेडी के, या कहाँ बेड़ली के रहने वाले हैं, बेड़ले के, और पिछले साल भी इनके यहाँ एसडीएम का छापा पड़ा था, माल पकड़ा गया था, और इन्होंने गोदाम वहाँ बनाया था, तो हमारे सबके ज्ञान में ये था कि वहाँ है गोदाम, यहाँ नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों से पता चला कि छोटे बच्चे यहाँ पटाखे बना रहे हैं, वो जमीन में मारने वाले हैं। पटाखे बनाने का काम भी होता था। देखिए सबसे बड़ी बात जो है, इनके पड़ोस में जो गोदाम के रहने वाले हैं राकेश कपूर जो कि पड़ोसी है, जिन्होंने बताया कि कुछ समय से यहाँ पर ये जब गोदाम बना तो यहाँ पर पटाखे नहीं रखे थे, बल्कि पटाखे बनाए जाने का भी काम हो रहा था। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग होती थी। लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद रहता है, अच्छा। और जो दीवार है पहले खुला हुआ था, हाँ। अब ये सब बंद रहता है। लेकिन हमें पता चला कि यहाँ बनाते हैं कुछ बच्चे, जैसे ऐसे ऐसे छोटे बच्चे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, उनके साथ एक आध बड़ा रहता है सुपरविजन के लिए, जमीन में मारने वाले गोले पहले बने बनाए लाते थे कहीं से। अब खुद बना रहे थे। तो जिस तरह से आपको हम दिखाए गोदाम के अंदर कुछ हथगोले थे, वो भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते थे। वहाँ उसी से सारा हादसा उसी की वजह से हुआ। बारूद का ढेर था यानी कि यहाँ पर, जिससे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उसमें ब्लास्ट हुआ है, फिर ये छोटे मोटे जो इनके स्टोर में थे उन पटाखों में आग लगी। आप क्या कहना चाहोगे किस तरह से रात बीती, क्योंकि यहाँ पर दहशत का माहौल था, लगातार सायरन की आवाजें आ रही थी, पुलिस बज रही। हाँ नया, और मैं 30वीं मंजिल पे रहता हूँ ऊपर। तो 11:15 बजे की बात है जब पहला शॉट हुआ यहाँ, तो बहुत तगड़ा शॉट था, ऐसा था जैसे किसी ने मिसाइल ही गिरा दी हो। तो ये समझो कि यहाँ पे जो है बच्चे शटर गिराने के बाद में अंदर वो बनाते थे, क्या नाम, हथगोले। अच्छा, तो कभी आपने इस चीज की शिकायत नहीं करी पुलिस प्रशासन से, या कभी हमें इस बारे में जो है हथगोलों के बारे में तो हमें कल ही पता चला जब ये फॉल्ट हुआ कि यहाँ बनते हैं। हमें तो बता के बेचता है, थोड़े बहुत मंगा के अपना कहीं से बेच लिया, लेकिन इतना बड़ा असला ये तो एक मारने वाला था, ये तो बिल्डिंग उड़ा देता है यहाँ सारे, अगर और दुकानों में भी आग लग जाती तो। एक तो ये बता रहे कि एक दुकान में सुबह भी असला निकला यहाँ से बहुत। हाँ सुबह भी। तो देखिए लोगों का कहना है कि यहाँ से सुबह भी यहाँ से कुछ बल्कि इसके घर में और छानबीन कराओ आप भाई साहब, मैं आपके कैमरे से कहना चाह रहा हूँ ये बात, और नैनसिंग वाली बिल्डिंग, इसके दोनों पे और छापे मरवा के देखो कि अंदर भी असला हो सकता है इसके यहाँ। देखिए जो लोग हैं कह रहे हैं कि भाई कुछ यहाँ पर और भी बिल्डिंग है जिनमें यहाँ पर और भी बारूद या इस तरह के। जी वो इसी का ही मकान है, इसकी मार्केट के सामने इसका मकान है एक, और उसकी बराबर में जो नैनसिंग की बराबर में मार्केट बनाई है उसके ऊपर भी इसका अपनी छत ले रखी है, खरीद रखी है वहाँ, तो वहाँ भी आप चेकिंग कराओ। जो गोदाम के बराबर में और भी घर हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे। जी आंटी जी, जिस तरह से यहाँ पर कल माहौल अफरा तफरी का पैदा होता, आग लगी थी, क्या था मन में? मेरे सामने ही आग लगी है, मैं 11:30 बजे कपड़े फैलाने गई, मेरे सामने धमाके उठे हैं, मैं एकदम घबरा गई। मैंने बेटे को आवाज दी, बेटा मेरा बाहर से आया हुआ है, तो मैं कहा बेटे जल्दी आ, देख आग लग रही है, आग लग रही है। कह रहा मम्मी बाहर जाओ बाहर जाओ। मैं कहा लाइटें लूटे सब बंद कर अपनी, सब लाइटें बंद करवाई, मैंने कहा गैस बंद कर, हम भाग गया। इतना घबरा गई थी मैं तो बहुत ज्यादा, बस मतलब यही देखा है मैंने, एक धुआं मेरे सामने उठा,
फर्स्ट टाइम। मतलब रात को मन में दहशत रही कुछ? तो पूरी रात जागते रहे, पता है हमें ही पता है कैसे हमने रात बिताई है। तो इतनी घबराहट हो रही थी, मैं कहा फिर कुछ ना हो जाए, क्योंकि और भी गोदाम है उनका पास में। तो लगता कि धुआं धुआं उठ रहा था, ये सुनने में आया धुआं उठ रहा था कि कुछ और ना हो जाए। देखिए, लोगों के मन में आग बुझने के बाद भी इतनी दहशत थी। लोगों का कहना है कि रात भर वो सो नहीं पाए, और लोगों का कहना यहाँ तक है कि उनके मन में इतनी दहशत थी कि आसपास के जो और भी गोदाम है उनमें कुछ ना हो जाए। लोगों ने अपने घर की लाइटें बंद कर दी, अपने घर के जो चूल्हे थे उनके सिलेंडर बंद कर दिए। तो काफी लोगों को इस आग से दिक्कत का सामना करना पड़ा, कई लोग भयभीत भी हैं। तो प्रशासन को क्या इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ उन लोगों से पूछा। और इन्होंने कुछ और बिल्डिंगें खरीद रखी हैं, वहाँ पे भी पटाखों के स्टोर हैं, वहाँ की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी के पास है, मिलते जुलते 50 मीटर के रेडियस में ही है सब कुछ। लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है ऐसे लोगों पर? नहीं, प्रशासन कार्रवाई करता है, पटाखे इसके जब्त करता है, और उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं होती। क्यों, ऐसा क्या क्या कारण है ऐसा? एसडीएम ने छापा मारा इसके घर पे, और बहुत असला पकड़ा गया, और बहुत चला भी गया, यहाँ से पकड़ा गया, कहाँ गया, लेकिन ये छुट के घर आ गया, कैसे हमें नहीं पता। और ये काम इसका लगातार जारी है, और काम बढ़ाया इसने पटाखों का। पहले बाहर से पटाखे लाते थे, बेचते थे, अब ये कहाँ से बताते हैं हम कि बाहर से लाते हैं, लेकिन यही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो पहले पकड़े गए, फिर छूट के आ गए। अब छूट क्या है, कैसे आए, ये भगवान जाने। अब जो इतना क्या बड़ा कार्रवाई हुई, जी, पुलिस प्रशासन ने क्या करा, हमें नहीं पता। जो इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें 4 मौतें चली गई, तभी 3 हो सकता था, मेरा पूरा मकान ध्वस्त हो सकता है। ये मेरी दीवार है मकान की, इससे मिली हुई, मेरे घर के परिवार के सारे आदमी। मैंने कल यही सोचा, हो सकता है मेरे घर में कोई बचा ही ना तो हो। आप कॉलोनी वालों की क्या डिमांड है इस तरह के गोदामों ये का? सब बिल्कुल हटने चाहिए, एक आबादी में नहीं होना चाहिए। शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है एसडीएम के यहाँ, कि आबादी में नहीं होना चाहिए। हटाया गया कुछ दिन के लिए, बाद में धीरे धीरे फिर ये बढ़ गया। हाँ, आपका क्या नाम है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम सलीम है। सबसे पहले तो जो पहला धमाका हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ थी जो पूरी बिल्डिंग हिला दी। जिस तरह से भी अंकल जी ने बताया, कपूर साहब ने, बच्चे अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, यानी कि पटाखे बनाने का काम करते थे अंदर, तो क्या सच है? देखिए, मैंने देखा नहीं है इस बात को, मगर ये बता रहे हैं इन्होंने देखा है। चलिए, कुछ यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे भी जान लेंगे। गुड़िया, आप यहीं पे थे कल जब आग लगी थी? मैं स्कूल गई हुई थी। स्कूल लगी थी तब आप यहाँ पर आए, आपको चला पता? जी। तो क्या रात को सही सो पाए थे, नहीं सो पाए थे? नहीं, दिल में धक वो हो रही थी, डर लग रहा था। डर लग रहा था? किस तरह का डर था मन में? उन लोगों की वजह से, वो जो जले उनकी वजह से, कि उनको कितनी वो हुई होगी तकलीफ जब वो जले। देखिए, जो बड़ी दुखद घटना, जो बच्ची है, साफ तौर पे कह रही, मैं स्कूल में थी जब आई, मुझे चला पता किस तरह का धमाका हुआ। दहशत बड़ों के मन में तो है ही, साथ ही बच्चों के मन में भी रही कि जो लोग इस घटना में मरे हैं या जले हैं, उनको लेकर ही बच्चों ने काफी दुख जताया। हो गया इस गोदाम को लेकर? बस्ती के बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शहर से बाहर होना चाहिए जहाँ खुली जगह हो, और ऐसे रहेगा तो फिर ऐसे कांड होंगे। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है पटाखा स्वामी के खिलाफ, जी, जिन गोदाम था जिनके खिलाफ। अब होता रहे, लेकिन जिनकी जान चली गई उनका क्या होगा, वो तो नहीं वापस होता कुछ भी। अब चाहे सजा हो उसे, या पैसे दे, या कुछ भी करे, वो भरपाई नहीं होगी जिसका गया है। तो अब आपकी क्या मांग है कॉलोनी वालों की यहाँ पर? कॉलोनी वालों की मांग यही है कि इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, आगे हिदायत होनी चाहिए सभी के लिए, एक कानून पास हो कि बस्ती के बीच में ऐसा काम नहीं होगा। चलिए, तो देखिए, लोगों में काफी दहशत का माहौल यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही लोगों ने बताया जब यहाँ पर धमाके पे धमाके हो रहे थे तो उनके मन में दहशत लाजमी पैदा होनी थी। तो लोगों ने भी बताया कि रात भर वो जागे रहे, सोए नहीं, उनके मन में खतरा और डर पैदा रहा। और साथ ही लोगों का कहना यह भी है कि इस तरह के गोदाम जो कि खतरों से भरे रहते हैं, वो बिल्कुल भी कॉलोनियों में नहीं होने चाहिए। प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह के गोदाम यदि कॉलोनी में होंगे तो लगातार इस तरह के खतरे बनते रहेंगे और लोगों की जानें जाती रहेंगी।